सब्जियों का मुआयना करने के बाद उस भवन की मालकिन अपने चपरासी रामपाल पर चिल्ला उठी। बासी और महंगी सब्जियां लाकर रख दिया है। अरे तेरे दिमाग में अकल है या कूड़ा कचरा भरा हुआ है? सब्जियों का थैला अपने से परे पटकते हुए उसने गुस्से में कहा। नहीं मैम, सब्जी वाले ने कहा था कि सब्जी बिल्कुल ताजी है, रामपाल ने सफाई देते हुए कहा। अरे अकल की दुम, सब्जी वाला अपनी सब्जी को बासी क्यों कहेगा? कोई अपने दही को खट्टा कहता है? मुंह चुढ़ाती हुई और हाथ नचाती हुई मालकिन ने कहा। सब्जी तो ठीक ही है मैम, नरम स्वर में रामपाल ने कहा। बक बक मत कर, जा सब्जियों को लौटा दे और पैसे मांगकर वापस ले आ, मैडम ने आदेश दिया। सब्जी वाला बिगड़ेगा मैम हम पर, वह पैसे वापस नहीं करेगा और न सब्जी ही वापस लेगा। जरा सोचिए मैम, वह इस तरह बेची गई सब्जी वापस करता रहे तो क्या बेच पाएगा? मैडम तमतमाती हुई बोली। तू उसकी तरफदारी मत कर। उसकी क्या, किसी की भी इस शहर में मजाल है क्या कि मेरे खिलाफ बोले? एक सब्जी वाला सब्जी वापस नहीं करे, ये नहीं हो सकता। साहब का नाम तो ले लेना उसके सामने, मैडम ने अकड़ से कहा। जा वापस कर दे। फर्श पर सब्जी भरे थैले को उठाने का इशारा करते हुए मालकिन ने कहा। वातावरण में खामोशी छा गई। पल भर के लिए रामपाल असमंजस में डूबता उतराता रहा। अचानक मौन भंग करते हुए उसने कहा, मैडम, सब्जी के पैसे हमसे ले लीजिए। 150 रुपए के लिए सब्जी वाले से कचकच कौन करेगा? कौन उसकी गाली सुने? उसने 100 रुपए का एक नोट अपने पॉकेट से निकालकर मालकिन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे नोट दिखाता है, मुझसे जबान लड़ाता है, क्या समझ रखा है अपने आप को? साहब ने तुमको अपने सिर चढ़ा रखा है। ठहर, अभी सबक सिखाती हूँ। अपनी गर्दन को ऐंठते हुए शेरनी की तरह दहाड़ती हुई वह उसकी तरफ आगे बढ़ी। फिर एक करारा तमाचा मारने के लिए उसने अपना हाथ उठाया ही था कि साहब, जो बगल के कमरे में कुछ काम में व्यस्त थे, अचानक आकर उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें इसने डांटने और फटकारने, प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। इंसान की तरह बर्ताव करो, वह भी सरकारी सेवा में है। अंतर सिर्फ ओहदों का है। छुट्टी में घर आकर घरेलू कामों में सहयोग प्रदान कर देता है, यह उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आइंदा उसे अपमानित करने की कोशिश न करना। बेबाकी से अपनी पत्नी को चेतावनी देते हुए साहब ने कहा। रामपाल चुपचाप खड़ा साहब का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देख रहा था। जिंदगी में सम्मान सभी का करें, वह चाहे आपके बराबर हो या ना हो, क्योंकि जो सम्मान हम दूसरे को देंगे वही हमको मिलेगा। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा।